नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। मैं हूं अनुपम और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर का। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट कमिश्नर के साथ ही 2 और वकील उनकी टीम से जोड़े गए हैं और क्या है पूरा मसला, आज क्या क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं जरा। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे, ये अदालत का आज का फैसला। उन्हें हटाने की मांग की गई थी। विशाल सिंह, अजय सिंह को 2 अन्य विशेष कमिश्नर के तौर पर अजय मिश्रा के साथ जोड़े गए हैं। और ज्ञानवापी के अंदर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी, ये बात भी यहां पर कोर्ट ने कही है, क्योंकि जिस तरीके से कमिश्नर कहीं भी फोटो लेने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी तरह की कोई बाउंडेशंस, कोई पाबंदी वहां पर नहीं लगाई गई है। सर्वे पूरा करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। बिल्कुल, तो डीएम को जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ताला खुलवाएं या तोड़वाएं, सर्वे कराएं, ये बहुत बड़ी बात अदालत की ओर से कही गई है। और पुलिस कमिश्नर की भी जिम्मेदारी होगी। इस बात को बखूबी कहा गया है कि जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। डीजीपी, मुख्य सचिव सर्वे की निगरानी करेंगे, उनकी भी जवाबदेही यहां पर तय की गई है। बिल्कुल, प्रशासन बहाना बनाकर सर्वे न टाले, क्योंकि पिछली बार वादी पक्ष की ओर से ये बात भी कही गई थी कि उन्हें प्रशासन की ओर से सपोर्ट नहीं मिला था। बैरिकेडिंग के अंदर जाने देने में प्रशासन ने कोई मदद नहीं की थी। सर्वे के दौरान वादी प्रतिवादी मौजूद रहेंगे, ये बात एक बार फिर से अदालत ने दोहराई। बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर, उनकी टीम भी वहां पर मौजूद रहेगी, तो पक्ष के अलावा कोई और वहां पर मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल, और वादी पक्ष की ओर से कहा गया था कि पिछली बार कुछ दूसरे लोग थे जिन्होंने हंगामा किया था। 17 मई से पहले सर्वे पूरा करना होगा और रिपोर्ट 17 मई को सौंपनी है अदालत के अंदर, ये बड़ी बात है। और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये सर्वे होगा, यानी कि अब वक्त भी काफी कम है मेनका, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 12 तारीख को, 17 मई तक सर्वे करके रिपोर्ट को सबमिट भी करना है। बिल्कुल, और कल ये सर्वे पहले हुआ था कि शुरू हो जाएगा, लेकिन कल सर्वे नहीं हो पाएगा शुरू। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शनिवार को सर्वे का काम शुरू हो पाएगा इस बार। बिल्कुल। इधर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता समेत साधु संतों ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण विवाद में वाराणसी सेशन कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती देगा। देखिए, आज वीडियोग्राफी या कमीशन कार्रवाई में सम्मिलित होने न होने का सवाल अभी पैदा नहीं होता है। मैं पहले याद कर दूं कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बहुत सम्मान योग्य होता है, वो सब पर बाध्यकारी होता है, लेकिन ये ऑर्डर अभी हमारे एंड से फाइनल नहीं है। इस ऑर्डर का मैं पढ़ूंगा और इस ऑर्डर के खिलाफ जो हमको लीगल रेमेडी होगी उसको मैं अवेल करूंगा। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को? हाँ, चैलेंज करूंगा। 4 दिन का ही वक्त है। चैलेंज करने के लिए 1 सेकेंड का भी वक्त बहुत होता है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में 3 कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। आज कोर्ट ने विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। हम लोग तीनों लोग मिल करके आपस में समन्वय बनाते हुए और जिला प्रशासन का सहयोग लेते हुए और ये जो जिम्मेदारी दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा, इसको हम लोग संपूर्ण कराएंगे। कार्रवाई शुरू करेंगे हम लोग, और जो समय सीमा माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, हम तीनों लोगों का, कि इसको समय के अंतर्गत ही कंप्लीट करके माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया जाए। माननीय न्यायालय ने एक स्पष्ट आदेश पारित किया है जिला अधिकारी वाराणसी महोदय को, पुलिस कमिश्नर वाराणसी महोदय को, तथा एक प्रति आदेश की डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस शासन को व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई है। उस आदेश के अनुसार जो भी सर्वे कमीशन की कार्रवाई होगी उसको शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से, सुचारू रूप से कमीशन कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष खुश हैं। फैसले के बाद महिला याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर हर हर महादेव के नारे भी लगाए। ज्ञानवापी सर्वे पर कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के साथ साथ साधु संतों में भी खुशी देखी गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले को सम्मानजनक बताया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि इस मामले का शांति से निपटारा होना चाहिए। इसे बड़े सुनियोजित ढंग से, कायदे से, उसका अच्छे प्रकार से उसका सर्वे हो रहा है कि वह वस्तुतः जो हिंदू की मांग है, हिंदू का कथन है, वो कितना सही है, और उसी के अनुसार वो निर्णय करेंगे कि यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, बहुत सी मूर्तियाँ वहाँ भी हैं, वहाँ ताखाने हैं, वहाँ गौरी की पूजा होती थी, वो बीच में बंद हो गया है। वहाँ ज्ञानवापी है जो
भगवान शिव वहाँ प्रकट होकर के और माता पार्वती को ज्ञान दिए थे, इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी है, जो वहीं बगल में ही है सटा। ये सारी जो प्रमाण हैं वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर हैं। मुस्लिम पक्ष में इस सर्वे को लेकर इतनी घबराहट क्यों है? कुछ बदला नहीं जा रहा है। जैसा आप मेरे पास कैमरा लेकर आए हैं, वैसा एक वीडियो कैमरा लेकर कहाँ क्या है इसकी वीडियोग्राफी हो रही है। सच का सामना करना, इसकी हिम्मत होनी चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। इसलिए शांति व्यवस्था के नुक्ते नज़र से और सूबे उत्तर प्रदेश में अमन की बहाली के सिलसिले में जो भी इक़दाम हो सकते हों उसको किए जाएं और इस मसले को कोर्ट के नुक्ते नज़र से और संवैधानिक रास्ते से हल करने की कोशिश की जाए। यही मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात के एतबार से मुनासिब होगा। और ज्ञानवापी मसले पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने भी अपने अपने पक्ष रखने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं। वो तो होना ही चाहिए था और उसमें बाधा किसी को डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस देश में कुछ अपनी वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं जो उसमें बयानबाजी करने लगते हैं, ऐसी चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। ये माननीय न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के माध्यम से कमिश्नर कोई भी मुकदमे होते हैं उसमें नियुक्त किया जाता है और कमिश्नर अपना स्थलीय निरीक्षण करके कोर्ट को रिपोर्ट देता है, तो उसमें कोई बयानबाजी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस देश में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। सच लोग जानना चाहते हैं, सच न्यायालय के माध्यम से, जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त कमिश्नर है उनके माध्यम से लोगों के सामने आए। हम तो ऐसे फैसले का स्वागत करते हैं। भाजपा कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो न्यायपालिका में विश्वास रखता है। आज ज्ञानव्यापी वीडियोग्राफी को लेकर जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है, मैं समझता हूं दोनों ही पक्षों को उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नौजवानों को रोजगार देने में फेल है, जो महंगाई को कंट्रोल करने में फेल है, वो मंदिर और मस्जिद को राजनीतिक मुद्दा बनाने की ताक में बैठी हुई है। मैं दोनों ही पक्षों को इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी फैसले का देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान करना होता है। अगर कोर्ट के फैसले से कोई असहमति है तो बड़ी बेंच पे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के फैसले को अमान्य करना कतई उचित नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने में सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और किसी भी आदेश को संविधान पूर्वक पालन कराने का प्रयत्न करें। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सर्वे कल से शुरू नहीं होगा। ऐसे में शनिवार से सर्वे की शुरुआत हो सकती है। कल कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी और उसके बाद शनिवार को सर्वे का काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले खबर थी कि कल ही सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू होगा, लेकिन बाद में आया कि कल कानूनी औपचारिकताएं हैं कुछ जिसे पूरा किया जाना है। और कल जुम्मे की नमाज भी है, जिसकी वजह से कल सर्वे नहीं है। ज्ञानवापी केस पर यह बड़ी खबर कि शनिवार को हो सकता है सर्वे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, वक्त काफी कम है। आज 12, कल 13 का वक्त यूं ही बीत जाएगा, फिर 14, 15, 16 और 17 4 दिन का वक्त ही रहेगा। बड़ी जीत हम लोगों का क्या, ये पूरे देश के लिए बड़ी जीत है, पूरे समाज के लिए, पूरे इतिहास की जीत है। जो इतिहास में जो कालखंड, जो काला अध्याय कहा जाता है, जिस पे शर्मसार था भारत, ये उसके तरफ ये प्रथम कदम है। ये बहुत बड़ा माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि भाई साक्ष्य जो है, सारा साक्ष्य तो है, लेकिन न्यायालय में ये साक्ष्य प्रस्तुत हो। इसके लिए जो कमीशन रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की बात जो हम लोगों ने कही थी, और माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई व्यवधान इसमें नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है, जाहिर तौर पर ये इस समय पूरी तरह से सुर्खियों में है। और इसी विवाद के बीच बड़ी खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी कल वाराणसी में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कई विभागों और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी की कल रात में वाराणसी में ही रुकने का कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल, तो कल बनारस के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 16 तारीख को पीएम मोदी का लखनऊ का दौरा। एक दिन के दौरे पर लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं पीएम। बिल्कुल, तो सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं और इसी से इस बात का अंदाजा और ये बात इस वक्त पुख्ता लग रही है कि सभी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये मीटिंग हो सकती है। एक दिन के दौरे पर लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 तारीख को उनका ये लखनऊ दौरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सभी मंत्रियों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और इस लखनऊ दौरे के क्रम में ज्ञानवापी के साथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने 4 महीने में इससे जुड़े सभी केसेस को निपटारा करने का आदेश दिया है मथुरा सेशन कोर्ट को। यह मथुरा सेशन कोर्ट को आदेश दिया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामलों को जल्द निपटाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया कि जल्द से जल्द केस से जुड़े सभी मामलों को निपटाएं। मथुरा कोर्ट को हाईकोर्ट के निर्देश, 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करें। अन्य पक्षकार सुनवाई में न आए तो एक तरफा फैसला दें। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने मूलवाद की सुनवाई में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। इस मामले में सुनवाई को निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश सुनाया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा आज से अगले 4 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण करे तथा जो पुराने प्रार्थना पत्र पेंडिंग है उनको 4 महीने में डिसाइड करे। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय न्यायालय ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 महीना में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जो मूल जन्मस्थली है वो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस मिलेगी। हाईकोर्ट ने मूलवाद के साथ याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई 2 अर्जियों का निस्तारण जल्द करने का निचली अदालत को आदेश दिया है, जिसमें पहली याचिका थी कि सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई किए जाए। दूसरी याचिका थी कि विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने मथुरा की जिला अदालत में 2 अलग अलग अर्जियां दाखिल कर रखी हैं। ये जो आज 13.37 एकड़ जमीन का जो मामला है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये टोटली जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और आज इसी के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक बहुत अच्छा आदेश जारी कर दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि जितने भी केस लंबित हैं उन सभी केसों को 4 माह के अंतर्गत निस्तारित करें। तो इसके अंतर्गत जितने भी प्रार्थना पत्र हैं वो सबका निस्तारण हो जाएगा और ये जितने भी केस हैं उनका भी निस्तारण हो जाएगा। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेशित किया है कि ये केस चलने लायक या नहीं है। तो इन सब कुछ चीज़ों को जो भ्रम की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्या है मथुरा का मूल विवाद? श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। कोर्ट का आदेश आया है कि 4 महीने में मथुरा वाले मामले को निपटाया जाए। बहुत ही सुंदर निर्णय है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कार्रवाई हो। सभी सनातन धर्मी उत्सुक हैं और जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के आज फैसला आया है, उसी तर्ज पर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर जो जन्मभूमि है कृष्ण कन्हैया की, उस पर जो अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है उसका सर्वे हो, क्योंकि औरंगजेब बाबर जैसों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद स्थापित कर दी थी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर अब मथुरा कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन इस मामले में नारायणी सेना, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास, अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अन्य सहित कुल 9 केस अदालत में दर्ज हैं, जिनमें अलग अलग सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं ताजमहल की। ताजमहल के सर्वे के लिए लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ताजमहल को लेकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से क्या अपील की थी और कोर्ट ने उस अपील पर क्या सख्त टिप्पणी कर मामले को खारिज कर दिया, ये यहां पर
हम जानेंगे और समझेंगे। मेनका ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि याचिकाकर्ता की अपील ये और हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। ताजमहल के अंदर 22 कमरों को खोला जाए, ये कहा गया याचिकाकर्ता की अपील में। बिल्कुल, और जवाब क्या मिला हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन है? पहले आप रिसर्च कीजिए, सीधी और तल्ख टिप्पणी। और यहां पर याचिकाकर्ता की अपील थी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बना सकते, ये यहां पर। और इस पर भी हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है और ऐसे में इस याचिका को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। और एएसआई जांच वाले एक्ट को रिकंडक्ट किया जाए, ये याचिकाकर्ता ने कहा। और इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं कर सकते, इसे इतिहासकारों पर ही छोड़ दें और अगर आपको जानना है तो आप पढ़ाई करें। बिल्कुल, और इधर कहा याचिकाकर्ता कि यमुना की तरफ बंद गेट की स्टडी की जाए, याचिकाकर्ता की अपील थी। और इस पर क्या कहा हाईकोर्ट ने? आप क्या फैसला चाहते हैं? पीआईएल को मजाक न बनाए और इस व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। बिल्कुल, और ताजमहल के अंदर एक पुराना शिव मंदिर, याचिकाकर्ता की अपील में इस बात को कहा गया। बिल्कुल, ये दावा रखा गया और इस पर कहा है पहले पढ़ लें ताजमहल कब और किसने बनवाया। और बकायदा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप चाहें तो पीएचडी कर लें इस मसले पर और उसके बाद आए, कोई पीएचडी न करने दे तो हमारे पास आ जाए। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हाईकोर्ट के फैसले के याचिकाकर्ता के वकील ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये डिबेटेबल इशू है और एकेडमिशियन और हिस्टोरियंस को इस पे रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च का भी इशू है। तो हम अभी तो फिलहाल हम एक जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा कि आप एकेडमी को अप्रोच करिए, उससे कहिए कि रिसर्च करिए और अगर कोई मना करता है तब हमारे पास आप कोर्ट आ सकते हैं। तो मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट में इसको अप्रोच करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करूंगा, SLP सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? जी बिल्कुल, फाइल करेंगे। ताजमहल को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में कहा गया कि याचिका में जो मांग की गई है उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय नहीं किया जा सकता है, लिहाजा ये प्रार्थना और विषय पोषणीय यानी मेंटेनेबल नहीं है। ये भी हाईकोर्ट ने साफ किया कि ताजमहल के बारे में जो भी करना है वो रिसर्चर्स का काम है, वो एकेडमिशियंस तय करेंगे, रिसर्च करें, इसके बाद ही कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो एक तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देने वाले हैं और दूसरी तरफ ताजमहल सर्वेक्षण की याचिका को खारिज कर दिए जाने के बाद आगरा के कारोबारी बेहद खुश हैं। ताजमहल को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और इस वक्त हम ताजमहल के बाहर खड़े हैं और तमाम यहाँ कारोबारी हैं। तस्वीरों पीछे देख सकते हैं, यहाँ ताजमहल से जुड़े हुए कारोबारी हैं, तमाम पर्यटन कारोबारी भी हैं, इसके अलावा जो इल्ले वर्क करने वाले कारोबारी हैं। आप बताइए, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, क्या रिएक्शन है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिन लोगों ने इस तरीके की याचिका दाखिल की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय के अंदर हम सब जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जो लोग जोड़े, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लिए और उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कि इस तरीके के विवाद को आगरा से ताजमहल से जो विश्व का सबसे सुंदर इमारत है उसके लिए अंदर राजनीतिक मुद्दा अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। आप बताइए, आप बहुत लंबे टाइम से ताजमहल को देखते आ रहे हैं, अगर ये याचिका एक्सेप्ट होती और सर्वे शुरू होता तो क्या लगता है कि वाकई में पर्यटन कारोबार पर असर पड़ता है? बिल्कुल साहब, अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है पूरा टूरिज्म बिगड़ जाता है, यहाँ का माहौल बिगड़ जाता है, हिंदू मुसलमान के अंदर विवाद बढ़ जाता है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कोर्ट ने और हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। हमारा जो है शोरूम है मार्बल का और अगर ऐसा माहौल अगर आगे जाता तो इससे क्या होता है, टूरिज्म को बहुत फ़र्क पड़ता है, टूरिस्ट कम होते, कारोबार कम होता है। ये बहुत ही आप बताइए, क्या वाकई आप खुश हैं, याचिका खारिज हो गई? जी बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। अब टूरिज्म बढ़ेगा, पहले टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इस बार याचिका कुछ और कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, कोर्ट ने एकदम सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह से टाइम खराब न किया जाए, अगर आपको जाना है, चेक करना है तो आप जाके पीएचडी करिए। क्या वाकई में कोर्ट का निर्णय सही है? ये आज के फैसले से जो याचिकाकर्ता हैं उनको नसीहत है, उनको नसीहत इस बात की है कि उन्हें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ऐसे जाके कोर्ट का समय बर्बाद करना, ऐसे माहौल को ख़राब करना, और माहौल को ख़राब कहाँ का कर रहे हैं? अपने देश का कर रहे हैं। अपने देश के जो लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो लोग कारोबार करने के लिए परेशान हैं 2 साल से, उनकी रोजी रोटी संकट में है, उनका कारोबार बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे याचिकाकर्ता। उनके खिलाफ मैं तो चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी
और अपनी सरकार से भी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आगरा के जो कारोबारी हैं, ताजमहल के आसपास कारोबार करते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं जो याचिका खारिज की गई है कोर्ट का अच्छा निर्णय है, बड़ा निर्णय है, इससे अब टूरिज्म को बड़ा लाभ होगा। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। लाख टके की बात में खबरें और भी हैं। मैं और विनका लगातार बने हुए हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।